प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक ने 18,000 जैनों की हत्या क्यों करवाई? क्या बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया? सम्राट अशोक ने 18,000 जैनों की हत्या करवाई, इसका लिखित प्रमाण भी उपलब्ध है। इस वीडियो के अंदर मैं एक एक तथ्य पर विस्तार से बात करने वाला हूं, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है? वो जानकारी मैंने इन चारों पुस्तकों से ली है। पहली का नाम है अशोकावदाना, दूसरी का नाम है द दिव्यावदाना, तीसरी का नाम है द लीजेंड ऑफ किंग अशोका, चौथी का नाम है फाहियान का यात्रा विवरण। इन चारों किताबों से मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो किताबें आपके सामने हैं। इनमें से जो प्रारंभ की 3 किताबें हैं वो अंग्रेजी भाषा में हैं, उनका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और प्रमुख तथ्यों में मैं बात करने वाला हूं अशोक के परिचय की, विता अशोक की कहानी की, अशोकवदान ग्रंथ की प्रमाणिकता की और बराबर की पहाड़ियों पर जो अशोक के लेख हैं उनकी भी बात करने वाला हूं। तो इन 4 तथ्यों की मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक के परिचय की। 1837 से पहले भारत में कोई सम्राट अशोक को नहीं जानता था। लोग सम्राट अशोक को भूल चुके थे। बौद्ध ग्रंथों में अशोक का वर्णन था, लेकिन अंग्रेजों के समय तक भारत से बौद्ध धर्म प्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर दिया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से वो मौजूद था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो समाप्त हो चुका था। मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ के अलावा कोई भी अन्य बौद्ध ग्रंथ भारत में उस समय मौजूद नहीं था। और ये मंजूश्री मूलकल्प कहाँ से प्राप्त हुआ था? केरल से। और अब बात करते हैं विता अशोक की कहानी पर। ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैंने यहाँ पर कहानी का जो मुख्य हिस्सा है उसको शामिल किया है। और यहाँ पर किताब के उस पेज की फोटो लगाई है जिस पेज से मैंने ये कहानी ली है, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आ सके कि यहाँ पर जो जो लिखा है वो सब मैंने इस किताब से लिया है। अंग्रेजी भाषा में है, उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है विता अशोक, महान अशोक का भाई। अशोक के भाइयों के बारे में जो इतिहास में जानकारी मिलती है उसमें विता अशोक नाम का तो कोई अशोक का भाई नहीं था, लेकिन ये कहानी बाद में गढ़ी गई और अशोक को एक खूंखार राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो कहानी इस प्रकार है। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका था। उसकी अद्वितीय श्रद्धा और पराक्रम के कारण संपूर्ण भारत सच्चे धर्म की ओर आकर्षित हुआ, परंतु उसका अपना भाई विता अशोक अब भी विधर्मियों के प्रति आसक्त था। वह यह प्रचार करता था बौद्ध भिक्षुओं के लिए कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि वे ऐसो आराम में जीवन बिताते हैं। एक दिन सम्राट अशोक अपने भाई विता अशोक के साथ शिकार पर निकला। वन में घूमते हुए विता अशोक को एक तपस्वी मिला जो 5 अग्नियों के बीच तपस्या कर रहा था। विता अशोक उस तपस्वी की ओर आकर्षित हुआ और उसे प्रणाम कर पूछा, भगवान आप यहाँ कितने समय से हैं? तपस्वी ने उत्तर दिया, 12 वर्षों से। फिर उसने पूछा, आपका आहार क्या है? तपस्वी ने उत्तर दिया, फल और कंदमूल। फिर उसने पूछा, आपके वस्त्र क्या हैं? तपस्वी ने उत्तर दिया, घास से बने कपड़े। फिर उसने पूछा, आपका विस्तर क्या है? तपस्वी ने उत्तर दिया, सूखी घास का ढेर। फिर उसने पूछा, क्या आपको कभी पीड़ा होती है? तपस्वी ने उत्तर दिया, जब हिरण और उसकी मादा मिलन करती है तब मेरे हृदय में वासना की आग भड़क उठती है। विता अशोक ने मन में सोचा, यदि इस कठोर तपस्वी के हृदय में भी वासना का स्थान है तो भोग विलास में रहने वाले बौद्ध भिक्षु अपनी इंद्रियों को कैसे बस में रख सकते हैं?
तब उसने ऊंचे स्वर में कहा, वह एकांत में रहता है, लोगों से दूर। वह है वायु, जल, कंदमूल खाकर और घास पर सोकर जीवन बिताता है, फिर भी उसके हृदय में वासना जलती है। और वह श्रमण जो राजाओं के समान व्यंजन खाता है, साली चावल, मछली और मांस, प्रचुर मात्रा में दूध, दही और घी का प्रवाह है, क्या वह अपनी इंद्रियों को बस में रख सकता है? यदि ऐसा हो तो विंध्याचल पर्वत समुद्र में तैर सकता है। फिर बोला, हाय, राजा इन बौद्ध भिक्षुओं के कारण भ्रमित हो गया है, जिन्हें वह इतना सम्मान देता है। राजा अशोक ने बिताशोक की यह बात सुन ली। उसने अपने भाई की भूल को सुधारने की योजना बनाई। मंत्रियों को बुलाकर उसने आदेश दिया, जब मैं स्नान करने के लिए महल में प्रवेश करूं तो तुम किसी न किसी उपाय से मेरे भाई को मेरा राजसी वस्त्र मुकुट पहनाकर सिंहासन पर बिठा देना। जब राजा ने अपने वस्त्र उतार दिए और स्नान करने चला गया तो मंत्रियों ने बिताशोक से कहा, राजकुमार, जब आपके भाई नहीं रहेंगे तब आप राजा होंगे। हम यह देखने के इच्छुक हैं कि जब आप राजसी वस्त्र और मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठेंगे तो आप कैसे दिखेंगे। बिताशोक मान गया और राजसी वस्त्र और मुकुट पहनकर राजा की तरह सिंहासन पर बैठ गया। कुछ समय बाद अशोक वहां आया। यह दृश्य देखकर उसने क्रोधित होने का नाटक किया और गरज कर बोला, मैं अभी जीवित हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिंहासन पर बैठने की? कौन है वहां? जल्लाद कहाँ है? कई जल्लाद भीतर आ गए। राजा ने आदेश दिया, उसे पकड़ लो। तुरंत बिताशोक उन लोगों से घिर गया। मंत्रियों ने राजा के चरणों में गिरकर दया की प्रार्थना की, हे प्रभु, दयालु बनिए, यह आपका भाई है। राजा ने कहा, ठीक है, क्योंकि यह मेरा भाई है तो इसे 1 सप्ताह तक राज्य का सुख भोगने दो, फिर इसका सिर काट दिया जाएगा। जैसे ही राजा ने यह आदेश दिया, तुरंत मधुर संगीत और विभिन्न वाद्यों की ध्वनियां गूंज उठी। सुंदर स्त्रियों की मधुर आवाजें वातावरण में भर गईं। सैकड़ों सुंदर दास दासियां बिताशोक की सेवा में लग गईं। संपूर्ण विलास और ऐश्वर्य जो किसी सम्राट को प्राप्त हो सकता था, सब उसके लिए उपस्थित कर दिया गया। लेकिन जल्लाद गहरे नीले वस्त्र पहने हुए हर द्वार पर खड़े रहे। 1 दिन बीतने के बाद उन्होंने कहा, राजा बिताशोक, 1 दिन बीत गया, अब केवल 6 शेष हैं। इस प्रकार वे प्रतिदिन उसे याद दिलाते रहे कि उसके जीवन के दिन गिने हुए हैं। 7वें दिन के अंत में बिताशोक को राजा अशोक के सामने लाया गया। अशोक ने पूछा, तुमने संगीत और नृत्य का कितना आनंद लिया? बिताशोक ने उत्तर दिया, जिसने गीतों को सुना, जिसने नृत्य को देखा, जिसने विलास का आनंद लिया, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे। राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम तो पूरे 1 सप्ताह राजा रहे, तुम्ही ने तो गीतों और नृत्यों का आनंद लिया, सुंदर स्त्रियों का साथ पाया, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा? बिताशोक ने कहा, मैंने कोई नृत्य नहीं देखा, मैंने कोई संगीत नहीं सुना, मैंने उन कोमल अंगों को भी नहीं अनुभव किया जो स्वर्ण अलंकारों से सुसज्जित होकर मेरे पास आए थे। नृत्य, संगीत, धन, ऐश्वर्य, रत्नों से भरी हुई पृथ्वी, सौंदर्य और यौवन, ये सब मेरे लिए शून्य थे। इनसे मुझे कोई आनंद नहीं मिला। दुनिया के सबसे आरामदायक पलंग पर विश्राम करते हुए भी मैं रात भर सो नहीं सका, क्योंकि जब भी मैंने हर द्वार पर नीले वस्त्र पहने जल्लादों को देखा, वे मुझे मृत्यु के जबड़े जैसे प्रतीत हुए। राजा ने कहा, मेरे प्रिय भाई, जब मृत्यु का भय निरंतर मनुष्य के हृदय पर छाया रहता है तो संसार का कोई भी भोग विलास उसे आकर्षित नहीं कर सकता। यह तुमने स्वयं अनुभव किया है। क्या तुम जानते हो कि एक श्रमण का मन सदैव मृत्यु के भय से ग्रस्त रहता है? केवल इस मृत्यु से ही नहीं, बल्कि आने वाली असंख्य जन्म मृत्यु की कल्पना से भी। जब ऐसा होता है तो उसका मन भोग विलास या इंद्रिय सुखों से
कैसे आकर्षित हो सकता है। भोगों के बीच भी उसका मन विरक्त रहता है, जैसे कमल पत्र पर पड़ा जल बिंदु। यह सुनकर वितासुक बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गया। उसने प्रार्थना की, मैं उनकी शरण लेता हूँ जिनकी आंखें पूर्ण खुले हुए कमल के समान हैं। मैं धर्म और संघ को स्वीकार करता हूँ जिसका प्रचार और स्थापना उन्होंने की। यह सुनकर राजा ने अपने भाई को गले लगाया और कहा, भाई, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। यह सब केवल तुम्हारा मन सधर्म की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया था। फिर वितासोक ने अपना हृदय और आत्मा पूरी तरह सधर्म को समर्पित कर दी, अर्थात बौद्ध धर्म को समर्पित कर दी। वह प्रतिदिन चैत्य अर्थात बुद्ध के स्मारक की पूजा करता, संघ की सेवा करता और सधर्म को सुनता। एक दिन वह कुक्कुटाराम गया। वहां उसने महास्थविर यशस को पाया जो अरहत को प्राप्त कर चुके थे। जब यशस ने वितासोक का परीक्षण किया तो उन्होंने जाना कि यह राजकुमार अरहत प्राप्ति के योग्य है। उन्होंने उसे सन्यास के महत्व का उपदेश दिया। वितासोक अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने सन्यास दीक्षा की प्रार्थना की। स्थविर ने कहा, तुम्हें राजा की अनुमति लेनी होगी। वितासोक महल लौटकर राजा के पास गया और बोला, जैसे बिन महावत का मधांध हाथी अंधाधुंध दौड़ता हुआ विनाश की ओर जाता है, वैसे ही मैं भी जा रहा था, परंतु आपकी कृपा से मैंने सधर्म और मन की शांति प्राप्त की। आज मैं एक वरदान मांगता हूँ, दयालु बनिए और मुझे सन्यास लेकर संसार त्याग की अनुमति दीजिए। यह सुनकर राजा ने अपने भाई को गले लगाया और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, भाई, इस सन्यास की इच्छा त्याग दो। यह अत्यंत कठिन है। तुम एक राजकुमार हो, ऐश्वर्य में पले हो, तुम दर दर भिक्षा कैसे मांग सकोगे? वृक्ष के नीचे कठोर भूमि पर कैसे सो सकोगे? भिक्षु का साधारण वस्त्र कैसे पहन सकोगे? यद्यपि बड़े भाई ने आंसुओं के साथ बार बार समझाया, फिर भी वितासोक अपने निश्चय से नहीं डिगा। उसने कहा, जन्म और मृत्यु का झूला निरंतर आगे पीछे झूलता रहता है। जो इसके साथ झूलता है वह अवश्य गिरता है। विभाजन सबका नियति है। भाई, जब आप भली भांति जानते हैं कि संसार का यही स्वभाव है, तो मेरे सन्यास में आप आपत्ति क्यों करते हैं? तब अशोक समझ गया कि वितासोक दृढ़ संकल्पित है। उसने कहा, भाई, पहले यही महल में भिक्षा का अभ्यास करो। वितासोक ने सहमति दी। महल की स्त्रियां उसे सर्वोत्तम भोजन देती जब वह उनसे भिक्षा मांगता। राजा ने यह देखकर कहा, उसे केवल साधारण भोजन दो जो भिक्षु के योग्य हो। परंतु जब वितासोक वह साधारण भोजन खाने बैठा तो अशोक रो पड़ा और उसे रोक दिया। वह इतना दयनीय दृश्य सहन ना कर सका। अंततः उसने अपने भाई को सन्यास लेने की अनुमति दे दी, केवल यह कहते हुए कि जब सिद्धि अर्थात परिपूर्णता प्राप्त कर लो तब लौट आना। वितासोक ने सोचा कि उसे अपना देश छोड़कर किसी विदेशी देश जाना चाहिए। वह वहां सन्यास लेकर भिक्षा द्वारा जीवन यापन करेगा। सन्यास लेने के कुछ ही वर्षों के भीतर वितासोक अरहत को प्राप्त कर चुका था और जब वह उस परम आनंद में मग्न था तभी उसे राजा अशोक से किया हुआ वचन याद आया। वह पाटलिपुत्र लौटा। जब वह महल पहुंचा तो द्वार पर खड़े सेवक ने राजा को सूचना दी कि राजकुमार लौट आया है। राजा का हृदय आनंद से भर गया और उसने आदेश दिया, उसे तुरंत भीतर ले आओ। जब वितासोक राजा के सामने आया और खड़ा हुआ तो राजा उसे देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेतना लौटने पर उसने अरहत अर्थात वितासोक के प्रत्येक अंग का निरीक्षण किया। फिर वह रोने लगा और कहा, जब भावनाओं का कोई प्रवाह नहीं रह जाता तब भी बरसों बाद अपने प्रिय संबंधी से मिलकर मन विचलित नहीं होता, तो निश्चय ही वह व्यक्ति परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। मंत्री राधागुप्त, जो बचपन से ही अशोक का घनिष्ठ मित्र था, वह वितासोक को ध्यान से देख रहा था। उसने उसके मैले वस्त्र, मिट्टी का भिक्षा पात्र और उसमें रखा साधारण भोजन देखा। तब उसने राजा से कहा, जिसका मन आसक्ति से
मुक्त है, जिसका शरीर रोग से मुक्त है, वह प्रतिदिन उत्सव का अनुभव करता है और हर जगह शांति में निवास करता है। राजा ने अरहत को गले लगाया, अर्थात अपने भाई बिताशोक को गले लगाया और उसे ऊंचे आसन पर बिठाया। अपने हाथों से उसे उत्तम भोजन परोसा। जब बिताशोक ने भोजन कर लिया तो उससे सधर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की गई। उसने उपदेश दिया। फिर अरहत ने राजा से कहा, हे राजन, अपने राज्य का शासन सावधानी पूर्वक करो, सधर्म का सम्मान करो और संघ की सेवा करो। बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीनों सबसे बहुमूल्य रत्न हैं। वास्तव में इन्हें पाना कठिन है। इसके बाद अरहत बिताशोक पाटलिपुत्र नगर छोड़ गया। सम्राट अशोक उसे विदा करने स्वयं साथ गया। साथ में 500 मंत्री और हजारों प्रजाजन भी चल पड़े। अरहत राज्य की सीमा पर पहुंचा और वहीं रहने लगा। वहां वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। जब राजा को उसकी बीमारी का समाचार मिला तो उसने चिकित्सकों और परिचारकों को भेजा। बिताशोक स्वस्थ तो हो गया, परंतु उस बीमारी के कारण उसके बाल झड़ गए। इसके बाद बिताशोक मुख्यतः दूध पर निर्भर रहने लगा और दूध वालों के गांव में बस गया। वह भिक्षा मांगकर अपना भोजन करता था। उसी समय एक घटना घटी जिसने राजा को अत्यंत क्रोधित कर दिया। निर्ग्रंथ के एक अनुयायी ने ऐसी चित्रकला बनाई जिसमें बुद्ध को निर्ग्रंथ के चरणों में प्रणाम करते हुए दिखाया गया था। अशोक ने आदेश दिया कि पुंड्रवर्धन अर्थात उत्तरी बंगाल के सभी आजीवकों को मार दिया जाए। एक ही दिन में 18,000 आजीवकों की हत्या कर दी गई। इसी प्रकार की घटना पाटलिपुत्र नगर में भी हुई। वहां एक व्यक्ति ने ऐसा ही चित्र बनाया, उसे उसके पूरे परिवार सहित जीवित जला दिया गया। तो ये है वो मुख्य पॉइंट जिसकी चर्चा अशोकावदान में की गई है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने बुक के उस पेज का स्क्रीनशॉट भी लगाया है ताकि आप लोग इसको स्वयं पढ़ सको। ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। तो सम्राट अशोक ने उत्तरी बंगाल के जो 18,000 आजीवक थे उनकी हत्या करवा दी थी। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। इन सारे तथ्यों की मैं पड़ताल करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनमें सच्चाई कितनी है और अशोक के संबंध में ये बातें कब लिखी गईं, ये भी आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं। घोषणा की गई कि जो भी निर्ग्रंथ के प्रमुख का सिर लाएगा उसे एक सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा। ये किसने घोषणा की? अशोक ने की। इसके परिणाम स्वरूप हजारों निर्ग्रंथ अर्थात आजीवक मारे गए। एक रात बिताशोक एक दूध वाले के घर में सो रहा था। उसका सिर लगभग गंजा था, कपड़े मैले थे और नाखून बड़े बड़े हो गए थे। दूध वाले की स्त्री ने उसे निर्ग्रंथ अर्थात आजीवक समझ लिया। उसने अपने पति को फुसफुसाकर कहा, क्यों ना तुम इस आदमी को मार डालो और राजा से 1 दीनार इनाम में पाओ। दूध वाला उस इनाम के लालच में तलवार लेकर अरहत अर्थात जो अशोक का भाई था बिताशोक उसकी ओर बढ़ा। बिताशोक ने उसे देखा, उसने ध्यान किया और जाना कि पूर्व जन्म में किए गए किसी पाप कर्म के फल स्वरूप अब उसकी मृत्यु इसी प्रकार होनी निश्चित है। वह शांति पूर्वक अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता। जब बिताशोक का सिर राजा के सामने लाया गया तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। राज परिवार शोक में डूब गया। संपूर्ण नगर ने इस श्रमण राजकुमार के दुखद अंत पर विलाप किया। पूरा राज्य अंधकारमय हो गया। कुछ समय बाद जब राजा का दुख थोड़ा शांत हुआ तो मंत्रियों ने कहा, अब से हे प्रभु सभी प्राणियों की सुरक्षा का आश्वासन दीजिए। सम्राट ने भारी मन से उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। तो ये थी वो कहानी जो अशोकावदान में लिखी है अशोक के बारे में कि उन्होंने जैनों की हत्या करवाई। आगे इस किताब में क्या लिखा है वो आपको दिखाता हूँ। आगे इस किताब में लिखा है, स्क्रीनशॉट भी लगा है, आप उसे स्वयं पढ़ सकते हो। लिखा है कि जो अवदाना का लेखक है उसने एक गलत कार्य कर दिया है।
उसने निर्ग्रंथों को जैन समझ लिया है और उन्हें आजीवकाओं के साथ गलत रूप से मिला दिया है, जबकि ये दोनों जो संप्रदाय हैं आजीवक और जैन अलग अलग हैं। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? मखलीपुत्र गोसाल को माना जाता है। और जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ये दोनों संप्रदाय अलग अलग हैं, लेकिन अवदान के लेखक ने निर्ग्रंथों को जैन लिख दिया। वो ये भूल गया कि निर्ग्रंथ आजीवक भी होते हैं। तो यहाँ पर आजीवकों के मारने की बात की गई है, जैनों के हत्या की बात नहीं की गई है। निर्ग्रंथ शब्द से लेखक भ्रमित हो गया है, क्योंकि आजीवक लोग भी कपड़े नहीं पहनते थे, वो भी नग्न रहते थे, इसीलिए लेखक को ये भ्रम हो गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये बात किसके संबंध में कही गई है? आजीवकों के संबंध में कही गई है, जैनों के संबंध में नहीं कही गई है। इसके संबंध में यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, लेकिन पूरी सच्चाई आपको नहीं बताई। समाज में भेदभाव पैदा करने के लिए केवल कहानी का वो हिस्सा उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया जिसमें अशोक ने निर्ग्रंथों की हत्या के बारे में कहा था। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। और अब बात करते हैं कि ये कहानी जिस किताब में मिलती है वो किताब कितनी प्रमाणित है, इस तथ्य पर बात करते हैं। अशोकावदान ग्रंथ की प्रमाणिकता, इस पर बात करेंगे। अशोकावदान ग्रंथ मुख्य रूप से दिव्यावदान ग्रंथ का हिस्सा है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया महायानी ग्रंथ है। ये इस ग्रंथ के संबंध में कहा जाता है कि इसकी रचना प्रथम शताब्दी के आसपास हुई थी, लेकिन प्रथम शताब्दी में संस्कृत भाषा नहीं चलती थी। सबसे पहला तो ये झूठ है। उस समय प्राकृत से प्रभावित संस्कृत चलती थी, जो आज की संस्कृत से बिल्कुल अलग थी। जो क्लेम किया जा रहा है, पहला झूठ तो यही पकड़ा गया। और उस समय की जो संस्कृत थी, जिसे बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो प्राकृत का दिखाई देता है, ना कि संस्कृत का। प्रथम शताब्दी के आसपास के जितने भी शिलालेख राजाओं के प्राप्त हुए हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ें। अशोकावदान की प्रमाणिकता के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान की यात्रा विवरण में अशोकावदान ग्रंथ में वर्णित कथाओं का उल्लेख है, परंतु फाहियान के यात्रा विवरण का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वेताशोक जैसी कहानी का वर्णन तो मिलता है, परंतु उसका स्वरूप अलग है और निर्ग्रंथों की हत्या का वर्णन नहीं है। इसलिए आधुनिक अशोकावदान ग्रंथ को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर एक तर्क दिया जाता है, इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ ताकि ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अशोकावदान के संबंध में कहा जाता है कि चीनी यात्री जो फाहियान आया था, उसने अपने यात्रा विवरण में इस कहानी को लिखा है। वहां से ये प्रमाणित होता है कि अशोकावदान या दिव्यावदान प्रथम शताब्दी के आसपास के ग्रंथ हैं, लेकिन फाहियान के यात्रा विवरण को पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको कि उसमें जैनों के मारने की बात नहीं की गई है। वेताशोक की कहानी है ही नहीं उसमें एक अलग ही कहानी है, एक सन्यासी की कहानी है और अशोक के द्वारा बनवाए गए नर्क की कहानी है, जिसमें उस नर्क में पापियों को सजा दी जाती थी, वो कहानी है। उस कहानी में वेताशोक नाम का कोई पात्र नहीं है और ना ही उसमें कहीं पर भी ये लिखा है कि अशोक ने आजीवकों को मारने की बात कही या जैनों को मारने की बात कही है। ये प्रसंग है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये झूठ लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि अशोकावदान में वर्णित इस घटना को प्राचीन साबित किया जा सके। अशोकावदान ग्रंथ से संबंधित जो पांडुलिपियां आज उपलब्ध हैं, वो 16वीं शताब्दी में लिखी गई हैं। यह पांडुलिपियां संस्कृत भाषा की हैं। इन्हीं पांडुलिपियों पर आजीवकों की हत्या का वर्णन है। इन्हीं संस्कृत की पांडुलिपियों के आधार पर अंग्रेज विद्वान E.V. कोवेल और R.A. नील ने 1886 में द दिव्यावदाना को अंग्रेजी में लिखा था। इसमें भी निर्ग्रंथों की हत्या का वर्णन है, अर्थात आजीवकों की हत्या का वर्णन है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 16वीं सदी में किसी ने पांडुलिपियां लिखी संस्कृत में और उन्हीं पांडुलिपियों में इस कथा को जोड़ा गया और अंग्रेजों के जमाने में उन्हीं पांडुलिपियों के आधार पर दिव्यावदाना को लिखा गया और दिव्यावदाना का ही भाग है अशोकावदाना, जिसमें इस तथ्य की चर्चा की गई है कि अशोक ने
18,000 जैनों को या आजीवकों को मरवाया था। लेकिन ये पांडुलिपियां कब लिखी गईं? 16वीं सदी में लिखी गईं, अर्थात अशोक के 1700 साल बाद लिखी गईं। अशोक के 1700 साल बाद अगर कोई चीज लिखी जा रही है तो उसमें कितनी सच्चाई होगी ये आप खुद तय कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास को बहुत सोच कर समझ कर पढ़ो, क्योंकि हमारे देश में जो इतिहास लिखा गया है वो समाज को बांटने के लिए लिखा गया है, ना कि जोड़ने के लिए। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के अभिलेखों पर। क्या सम्राट अशोक के अभिलेखों में इस तरह की चर्चा की गई है कि उन्होंने निर्ग्रंथों या जैनों की हत्या करवाई है? क्योंकि किताबें तो कभी भी कोई भी लिख सकता है किसी भी राजा के विरुद्ध या किसी भी महापुरुष के विरुद्ध में। सम्राट अशोक के 1700 साल बाद कोई व्यक्ति सम्राट अशोक की बुराई में कुछ लिखता है तो क्या वो सही है? इसकी जांच करने के लिए हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पर मैं सम्राट अशोक के 3 अभिलेख आपको दिखाता हूँ, उनमें क्या लिखा है। बराबर की पहाड़ियों पर अशोक के जो लेख हैं, प्रथम लेख है उसमें क्या लिखा है, मूल भाषा भी मैंने लिखी है तो आप उसे पढ़ सकते हो, और उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, उसे आप पढ़ सकते हो। मूल जो भाषा है उसमें क्या लिखा है लाजिना प्यदस्सिना द्वादश वसा भितिसितेना इयंग निगोह कुबा दिना आजीवकेहि, अर्थात राजा प्रियदर्शी ने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष में यह निगोह गुफा आजीवकों को दी। आज जिसे सुदामा गुफा कहा जाता है, अशोक के समय में उसका नाम था निगोह गुफा। बाद में इसका नाम बदला किसी ने और सुदामा गुफा रख दिया, और आज भी उससे सुदामा गुफा ही कहा जाता है। इस तथ्य को भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अशोक ने आजीवकों को गुफाएं दान में दी हैं। एक और शिलालेख आपको दिखाता हूँ, ये है दूसरा शिलालेख। मूल भाषा भी लिखी है और उसका हिंदी में अनुवाद भी मैंने लिखा है। दूसरे शिलालेख में क्या लिखा है, लाजिना प्यदश्यना द्वादश वसा भितिसितेना इयंग निगोह कुभा खलतिक पौतसीदीना आजीवकेहि, अर्थात राजा प्रियदर्शी ने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष खलतिक पर्वत की यह गुफा आजीवकों को दी। उस समय जो पर्वत का नाम था वो खलतिक पर्वत था। और इस शिलालेख से भी ये समझ में आता है कि अशोक ने आजीवकों को गुफाएं दान में दी थीं। एक और शिलालेख आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, और इसकी जो मूल भाषा है उसको आप पढ़ सकते हो, मैंने उसे भी लिखा है। हिंदी में जो अनुवाद है उससे भी मैंने करके दिखाया है। इसमें लिखा है लाजा पियदसी एकुनविसति वसा विसीते जलघो सागमे थातवे इयंग कुभा सुपिये खलतिक पौतसी दीना। हिंदी में इसका मतलब है राजा प्रियदर्शी ने राज्य अभिषेक के 19वें वर्ष वर्षा के समय रहने के लिए खलतिक पर्वत की यह सुपिया गुफा दान दी आजीवकों को। और वर्तमान में इस गुफा को क्या कहा जाता है, कर्ण चौपर गुफा। और अशोक के समय में इस गुफा का नाम था सुपिया गुफा। और ये सुपिया कौन थी, ये एक बौद्ध भिक्षुणी थी, उसके नाम पर यह गुफा थी। अशोक के अभिलेखों में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि उन्होंने आजीवकों को अर्थात निर्ग्रंथों को गुफाएं दान में दी ताकि वो आराम से वहां रह सकें, वर्षावास के समय वहां रह सकें। अशोक के बाद उनके पुत्र के पुत्र दशरथ ने भी आजीवकों को गुफाएं दान में दी थी, उसके भी लेख वहां पे मौजूद हैं। लेकिन 1700 साल बाद किसी ने संस्कृत की पांडुलिपियां लिखी और अशोक को आजीवकों का हत्यारा बता दिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि बाद में ये तथ्य किसी ने जोड़ा है अशोक को हत्यारा साबित करने के लिए। उनके मूल अभिलेखों में इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई है। मूल अभिलेखों में उन्हें आजीवकों का समर्थक दिखाया गया है, मान सम्मान करने वाला दिखाया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ आजीवकों की बात की गई है, जैनों की नहीं। तो आजकल अशोक के संबंध में जो कहा जा रहा है कि उन्होंने जैनों की हत्या करवाई, ये बिल्कुल झूठ है। उनके अभिलेखों को आप पढ़ लीजिए, सारी सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी। इसके संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।